सासू माँ आज गई है घूमी शूमी करने के लिए। बेटा ठंडा हो गया बहुत आज। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हाउसवाइफ की लाइफ देखिए ऐसे होती है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होके। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं। अभी हो रही है दिन की शुरुआत गर्मा गर्म कॉफी के साथ है। कॉफी के साथ ब्लैक कॉफी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। आपने पी ली ना चेस करने से पहले? हाँ। दगा बाजरे होए दगा बाजरे, सुड़ सुड़ सुड़काओ। घर की साफ सफाई डन हो चुकी है। अभी मम्मा ने नहा लिया है। आज सासू माँ ने सबसे पहले नहा लिया, जो हमेशा सबसे एंड में नहाती हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि उनको अपने हमारे रिलेटिव हैं, मतलब मम्मी के माँ कोट के साइड के हैं, उनके वहाँ जाना है, उनके घर पे उनको मिलने के लिए। तो जोशी जी को बोल रहे हैं कि जाते जाते ऑफिस मुझे वहाँ छोड़ जाना। जोशी जी की भी एक अर्जेंट मीटिंग है। अब पता नहीं वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मम्मी को छोड़ेंगे, कैसे वहाँ जाएंगे, क्योंकि जहाँ मम्मी को जाना है वो बिल्कुल अपोजिट साइड है जहाँ इनकी मीटिंग है उससे। तो जोशी जी ही मैनेज करेंगे जैसे भी करेंगे। तो मम्मा तैयार हो रहे हैं। जोशी जी फिलहाल नहाने के लिए गए हुए हैं, उसके बाद फिर देवर जी को भी नहाना है। तो फिलहाल आज मेरा नंबर थोड़ा लेट ही आने वाला है नहाने का। तीनों जन नहाएंगे, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। वैसे जोशी जी नहाकर जो जला लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। ये मेन पूजा पाठ का ही रहता है मेरे को, नहीं तो सर्दी इतनी हो रही है ना, मैं तो नहाऊँ ना इतनी ठंड लग रही है। लेकिन ये है कि जो जगानी होती है पूजा पाठ करना होता है, तो भाई नहाना ज़रूरी है। तो फिलहाल ये नहा रहे हैं, फिर पूजा पाठ करेंगे। इतने में हम लोग कर लेते हैं अभी नाश्ते की तैयारी। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था, कल रात दाल पालक बनाई थी। रात देवर जी बाहर खाना खाकर आए थे, तो थोड़ा सा ही उन्होंने खाना घर पे खाया था। तो ऐसा हो जाता है, कुछ मोमोज और जलेबी भी लेकर आए थे, तो सबने ही थोड़ा थोड़ा खाना खाया। दाल बच गई, बनाई तो हिसाब से ही थी, लेकिन वो ये जब पेट पहले ही भर गया तो इंसान क्या ही खाएगा। तो अभी दाल को ही गर्म किया जा रहा है और साथ में गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। इसी से नाश्ता करने वाले हैं सब लोग अभी। कल्लो की कार्बन कॉपी बड़े बड़े हो गए बच्चे कल्लो के। एक वो आ रहे महाराज जी वहाँ से। गाड़ी साफ करके जोशी जी यहाँ तैयार खड़े हैं मम्मी के इंतज़ार में। मम्मी बहुत टाइम लगा रही हैं, लेकिन मम्मी जी अब आ चुकी हैं, आ गई हैं माता श्री हमारी। चलो चलो चलो। मम्मी का हेयर कट मस्त वाला। मम्मी ड्राइवर वाली फीलिंग लेना चाहती हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए ड्राइवर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, 12:30 की मीटिंग है। लेट हो जाओगे ना मीटिंग के लिए भी। कोई नहीं, ध्यान से जाना। डालने तो दो भैया, कैसे कर रहे हो? ओए 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 ओए। गुड मॉर्निंग लव। यहाँ पे पार्टी हो रही है, यहाँ पे फीड वाली पार्टी हो रही है। लो लो बेटा लो, खाओ 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 खाओ। नाश्ता करने के बाद आज मेरे घर के तीनों मेंबर्स घर से बाहर जा चुके हैं। फिलहाल गर्मा गर्म 2 फुलके मैंने अपने लिए भी उसी समय बना के रख दिए थे। मैं कहा बार बार कौन चूल्हा जलाएगा। अभी तो फिलहाल ठंडे हो चुके होंगे वो फुलके। अभी पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर मैं भोजन करूंगी। रसोई की साफ सफाई हाथों हाथ मैंने कर ली थी, बर्तन धोने बाकी हैं। फिर मैं खाना खाऊंगी, 1 प्लेट 1 चम्मच 1 कटोरी फिर हो जाएगा। फिर ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा, तो एक बार ही सब बर्तन धुलेंगे। देवर जी पैदल पैदल ही निकल गए थे। मैं उनको बोल रही थी जोशी जी के साथ ही आप भी चले जाना गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी को उसी साइड जाना है, गोदाम वाली साइड ही गए हैं देवर जी भी। तो कहने लगे नहीं भाभी मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और मम्मी तो जोशी जी के साथ गई हैं, वो आपने ब्लॉग में देख ही लिया। जोशी जी बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रहे थे कि मैं लेट हो जाऊँगा, मुझे मीटिंग में जाना है, लेकिन मम्मी तैयार थी कि नहीं मुझे तो जाना है। सासू माँ आज गई हैं घूमी शूमी करने के लिए। तो ऐसा भी होना चाहिए, कभी कभार खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ज़िंदगी है, जीने के लिए है, बस खुशियाँ बनी रहे। जो अच्छा लगे खुद के दिल को वो करना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगा, मम्मी ज़िद करके गई है, मुझे तो अच्छा लगा कि भाई जाना चाहिए। और तैयार थी ही मम्मी,
तो मेरे को पहले तो छोड़ेगा, तो मेरा ड्राइवर, उसके बाद तो कहीं और जाएगा। उनकी मीटिंग है तो उनको हो रहा था कि जल्दी जल्दी जाना है करके। तो अभी वो जोशी जी देखेंगे किस तरीके से मैनेज करेंगे। पहले मम्मी को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे अपनी मीटिंग के लिए। और फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मिलती हूँ आप सबको ब्रेक के बाद। टैन टैन नहाकर अभी यहाँ पे मैं राजा बाबू बन के बैठ चुकी हूँ, तैयार श्यार होकर। बालों में मैंने एक भी बूंद तेल की नहीं लगा रखी, फिर भी बाल मेरे ऐसे हो रहे चंपू से, एकदम चिपकू चिपकू से। चुटिया ही बना लिया मैंने। बाल बांध लो, संभले रहते हैं फिर दिन भर। अभी यहाँ पे किया जाएगा भोजन, जो कि ठंडा हो चुका था, हल्का हल्का सा गर्म किया अभी, क्योंकि सर्दी में ठंडा खाना समझ में ही नहीं आता। वज्रो बेटा जी, सदा सुहागन रहो। ठीक हो? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? ठीक है बेटा, ठंडा हो गया बहुत आज। टोपी मास्टर दिख रहा है हमें कितना ठंडा हो गया। धूप भी नहीं है, हाथ पैरों में झंझनी बढ़ रही है। आपके वहाँ तो आज नहीं है, हमारे यहाँ तो हफ्ते से ऊपर हो गया। मैं जोशी जी को बोल रही थी, मैं मैं पटियाला गई थी, वहां धूप नहीं आ रही थी, यहाँ धूप आ रही थी। अब इस साल मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, अब वहां धूप आ रही है, चक्कर क्या है? यहाँ तो कल थी धूप थोड़ी बहुत, परसों भी थी थोड़ी बहुत, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। नाम मात्र धूप आ रही है। मतलब ऐसा है कि अगर हाथ से कपड़े धोए जाए ना मम्मी, तो सूखे ही ना, पानी टपकता ही रहे 4 दिन तक। धूप है ही नहीं बिल्कुल, नहीं है, नहीं है, सही बात। यहाँ भी ठंडी हो रहा है। वो कह रहे हिमाचल कुल्लू मनाली इधर को बर्फ गिर गई ना। अच्छा। बता रहे हैं इसमें समाचार हैं। पापा गए ड्यूटी? हाँ। और खाना पीना हो गया? और खाना हो गया। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, शाम का समय है। व्लॉग एडिट कर लिया था मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए थे। और अभी लवी ट्यूशन से घर वापस आ चुकी है। घर वापस आते ही लब्बो आ चुकी है हमारे घर। तो कैसा रहा दिन लवी आज का? स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना? कब से शुरू है स्कूल? 10 तारीख से स्कूल की छुट्टियां हैं, लेकिन ट्यूशन जाना रेगुलर चल ही रहा है। आपके 2-4 कमेंट्स भी लवी को देखकर मुझे देखने के लिए ऐसे मिले थे कि लवी अभी बच्ची है, उसको बोलो कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, वीडियो पे ज़्यादा ध्यान ना दे। तो लवी मेरे पास आती है, कितना ही टाइम हम वीडियो बनाते हैं, कितना ही हम व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है आ गई, बना लिया, कर लिया। ऐसा नहीं है कि परमानेंट लवी 24 घंटे व्लॉग ही बनाती रहती है। उसके घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है व्लॉग वाला। प्रॉपर स्कूल जाती है, प्रॉपर ट्यूशन जाती है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। तो लवी की टेंशन हमें आपसे ज़्यादा है। उसके पास 2 मम्मियाँ हैं, एक तो उसकी प्रिया मम्मी है और दूसरी उसकी आरती चाची भी है उसके साथ। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें हमारे बच्चे की आपसे ज़्यादा टेंशन है हर तरीके से। तो मैं खुद पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के चलते थोड़ा जो पीछे से ईशान का मुद्दा हुआ था, इन्हीं सब वजहों से हुआ था कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। या आने वाला समय मुझे लगा कि फ्यूचर उसका गलत हो जाएगा काफ़ी, अगर बच्चा ऐसे माहौल में रहेगा तो। और लवी को भी 2-3 बार मैंने इसकी पिटाई भी की है, जब ये ट्यूशन जाने के लिए मना करती कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी, पिटती भी है मेरे हाथ से। लव को भी 2-3 बार मैंने बाथरूम में तक बंद किया है कि हाँ नहीं जा रहा ट्यूशन, कैसे नहीं जा रहा, जाना पड़ेगा। तो पढ़ाई को लेकर तो मैं खुद ऐसी हूँ कि नहीं, बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो अच्छे बनेंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे। पढ़ा लिखा इंसान एक अलग ही लगता है हर तरीके से, अपने लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। तो पढ़ाई को लेकर तो मैं बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। आप लोग टेंशन मत लीजिए, लवी की टेंशन करने के लिए हम हैं, है ना भाई लब्बो? और 1-2 कमेंट आते हैं इसने तो लवी को अपने जैसा बना लिया। तो हाँ भाई, मैंने रिप्लाई भी किया था कि मेरी बेटी है तो मेरे जैसी लगेगी, है ना भाई लब्बो? मेरी बेटी है ना? ठंड लग रही है? नहीं लग रही? तो ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? ड्रामा है? आए बैंगन लो वो पहन, इसको वो पहन, वो क्या कहते हैं, जैकेट। नहीं, जैकेट गंदी हो जाए। ये मैंने मना किया था दीवार पे लिखने के लिए, फिर ये चांद सितारे किसने बना दिए? पीहू दीदी ने। मिल लेते पीहू को भी बताऊंगी। ये पूरी दीवार इन्होंने ऐसे कर दी है। मैं मना कर रही थी, मैं कहा दीवार पे मत लिखो बेटा। घर से बाहर कहीं जाना है तो घर को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि सासू माँ जी आज घर पे नहीं है। पड़ेगा। कौन सी भाषा है ये? चप्पल पहन ले, चप्पल। अभी जा रहे हैं शॉप की तरफ, दूध खत्म हो रखा है घर में, दूध लेने मुझे जाना ही है। तो लवी भी मेरे साथ साथ जा रही है। चलो
पन्नी क्यों लगा रखी है? हवा। आय है, आय है, आय है, आय है। एक पेंसिल, एक स्केल। जो सामान लेने हम गए थे वो सामान ले आए हैं। और इसमें मैंने पेंसिल, पेन, स्केल, ये सब चीज़ें, इरेज़र, शॉर्पनर, सब कुछ है। कभी ज़रूरत हो ना किसी काम करने के लिए तो चीज़ें घर पे है नहीं था, लेकिन साफ़ सफाई में सारा सामान ही सफ़ा कर दिया, तो वो सब चीज़ें एक बार फिर से भी लेकर आई हूँ मैं। बढ़िया किया ना? तो लवी की चाची जो करती है अच्छा ही करती है। अभी हमने कॉफ़ी वॉफ़ी खाई है जो दांत में फंस चुकी है, और जहाँ दांत में कुछ फंस जाए ना जीभ उधर कोई भागती है। ऐसा लगता है कि निकालो जल्दी से उसको। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आकर के दर्श दिखा जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, नित बहती है सुअन धार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से सीधी एंट्री मेरी रसोई में होती हुई रात के खाने में, डिनर में आज भी बनाने लगी हूँ मैं मिक्स वेज। उसके लिए मैंने यहाँ पे गाजर, मटर और आलू काट पीट कर पानी में भिगा के रखे हुए हैं। प्याज छीलकर धोकर अभी काटने लगी हूँ, अभी इसे चॉप किया जाएगा चॉपर में। हरी मिर्च और टमाटर भी आप प्लेट में रखी हुई देख सकते हैं। साथ में ही कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल रखा हुआ है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम प्याज चॉप कर लेते हैं। हाथों हाथ काम हो, हाथों हाथ। तड़का तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा रंग भी आया है। सब्जी ऐड कर देंगे। तड़का और सब्जी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन बनाते हुए हमेशा ही भगवान के नाम का गुणगान ज़रूर करना चाहिए। जो खाना बना रहे हो वो सिर्फ खाना नहीं, अमृत बनेगा। गर्मा गर्म मिक्स वेज तैयार हो चुकी है हमारी। साथ में 2 फुलके भी तैयार करके ले आई हूँ मैं अपने लिए। जोशी जी से कॉल पे बात हुई मेरी, मीटिंग से फ्री होके वो फिर मम्मी के पास ही चले गए थे, वहाँ जहाँ मम्मी रिलेटिव्स के वहाँ गई हुई हैं। तो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग भी डिनर करके आएंगे या नहीं डिनर करके आएंगे। सिर्फ अपने लिए 2 रोटी बनाई मैंने, सब्जी तैयारी है। घर वापस आ जाएंगे उसी समय फुलके बना दूंगी उनके लिए गर्मा गर्म। और टाइम लगेगा, वो कह रहे कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मुझे भूख लग रही है, सुबह 2 ही फुलके खा रखे थे और कुछ मिक्स वेज मेरी फेवरेट भी है, आप सबको पता ही है। तो मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा चलो टाइम पे बन गया तो टाइम पे खा लेते हैं, फिर बाकी जब घर वाले आएंगे उनके लिए उस समय बना देंगे। पधारो मारे घर घर घर। थक गए रे, थक गए, रास्ता ही बहुत दूर है। घर वापस आते आते रात के 10 बज चुके थे जोशी जी को और मम्मी को। और रास्ते में कुछ कोहरा भी है, कुछ दूर का रास्ता भी था। और फिर भोजन घर आकर ही किया तो टाइम लग गया। अभी टाइम हो गया है रात के 11:10। बाहर बिग बॉस चल रहा है, मम्मी बिग बॉस देख रहे हैं और अंदर अभी जोशी जी अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल है जोशी जी? बढ़िया। क्या कहती भारत की जनता? भारत की जनता आपको पता होगी क्या कहती है। भारत की जनता कह रही है रोम रोम भाई सारा ने। राम राम सारे।
और बाहर की जनता कह रही कि दीदी की गर्दन दिखाओ। हाँ दिखा देंगे कब। अभी शाम को पता नहीं कैसे एकदम से चक्कर से आने फिर शुरू हुए, मन बड़ा से ख़राब सा होगा, वोमिट भी आ गई मुझे। तो फिर मैं ऐसे लक्षण चेक कर रही थी मतलब कि क्या क्या हरकतें ऐसे होती हैं जब कि गर्दन में ऐसे रहता है सर्वाइकल का पेन वगैरह। तो उसमें दिखा रहे थे कि ऐसा मन मचलना, वोमिट होना, चक्कर आना, ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि चीज़ें होती हैं करके। तो वही सब चल रहा है। फिर मतलब कि जो मैंने खाना खाया वो मैंने निकाल दिया था, अभी शाम को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये सब बवाल भी जीवन में चल रहा है साथ साथ में। अभी फ़िलहाल मुझे हो रही है थकान बहुत हाई लेवल वाली। मिक्स वेज बहुत अच्छी बनी थी। मिक्स वेज जब मैं बनाती हूँ बहुत दिल से बनाती हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट वाली सब्ज़ी है, और जब बनाती हूँ बस पूरे मन से बनाती हूँ तो टेस्टी बनती है। और ऐसी बनती है जैसे मेरी मम्मी बनाते हैं ना पटियाला में, सेम फ्लेवर सेम टेस्ट, मज़ा आ गया खा के। रोटी से ज़्यादा सब्ज़ी खाने में मज़ा आ रहा था। तो बस मैं तो सोने लगी हूँ, मम्मी टीवी देखती रहेंगी, जो चीज़ें काम करते रहेंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्द। कल के लोग में भी मुझे वो याद आ रहा है। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे आलसी से व्लॉग में। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्लॉग्स भले ही ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो रहे, छोटे छोटे से व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन ये कि डेली कुछ ना कुछ ऐसा है कि दिन भर घर में ही रहना, एक हाउसवाइफ की लाइफ देखिए ऐसी होती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए हो व्लॉग में, तो बने रहिए साथ में। हो सकता है आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा हो जो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो बने रहिए साथ। ये आइए आहा आहा।